उनके दिमाग को झंझोड़ना है, उनको अलग दिशा में लेके जाना है, समझ गए? वो देखो, वो वहां एक व्यक्ति बैठी है, तो बताओ कौन जाएगा? कौन जाएगा? या तुझसे कुछ नहीं होगा। ये तू क्या कर रही है? ये प्रार्थना छोड़ दे। तू वो कर जो सारी दुनिया करती है। देखा मेरे चेलो, अब तुम जाओ उसके दिमाग से खेलो। रिया, क्या कर रही हो तुम? वो देखो, मैसेज आया है किसी। रिप्लाई दो, बुरा लगेगा नहीं तो उनको। रिया, बाइबल तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो ना? रिया, अगर तुझे कुछ चाहिए बोल। कोई तो तुझे बोल रहा है, तुझे कुछ बोल रहा है, तुझे चिल्ला रहा है, तुझे कोई तो कुछ बोल रहा है, उसको बताना है। उठ और उसको बता दे। तेरे को कैसे बोल सकती है वो? तू उसको बोल, उल्टा बोल उसको। उठ। हाँ, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं उससे अभी बताती हूँ। शाबाश मेरे चेलो, इसके ऊपर तो हमने विजय पा ली। चलो हम देखते हैं कोई और दिखता है क्या। इसी तरह रिया प्रार्थना नहीं कर पाती है। अब हम देखते हैं रीता को, वो भी प्रार्थना करने की कोशिश करती है। ओ मेरे चलो, यहाँ आओ। देखो, एक व्यक्ति और बैठा है। तुम लोगों को पता है, हम लोग के शैतान ग्रुप में एक नया शैतान आया हुआ है। कौन सा वो? हाँ, छोटा शैतान। चलो उसका भी चमत्कार देख लेते हैं। क्या रखा है जीवन में? अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, परिवार अच्छे से नहीं चल रहा है, लोगों का कर्ज देना है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। प्रार्थना करने से क्या फायदा? हाँ, मंत्र ये सब बरोबर है। कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा मेरे जीवन में। मैं हमेशा ना दुखी ही रहती हूँ। चलो मैं सोने को ही चले जाती हूँ। देखा, इसके ऊपर भी हमने विजय पा लिया। इसके बाद हम देखते हैं जॉन डिसिल्वा को। अरे बॉस ने तो एनी टाइम इतना काम देते हैं, पूरा थक गया। थोड़ा बैठो, थोड़ा ब्रेक ले। ओ मेरे चेलो, वो देखो एक और दिखा अपने को। जाओ उसे भी अपने वश में कर लो। जॉन, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे ऊपर है, तू सब कुछ कर सकता है जॉन, कर सकता है जॉन, तू करेगा।
धन, तुझे सब कुछ चाहिए, नाम, पैसा, संसारिक चीजें और भी सब कुछ चाहिए। बोल, बता, क्या चाहिए तुझे? सब कुछ चाहिए ना? ये तो मेरे को सब कुछ चाहिए। चलो थोड़ा नींद आ रही, सो जाता हूँ। देखा, आज के लिए इतना काफी हो गया, कल फिर आएंगे। इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन वे सभी प्रार्थना सभा में जाते हैं और ब्रदर की बातें सुनते हैं। Praise the Lord। कैसे हैं आप सभी? हमने देखा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो प्रार्थना करने जाते हैं और वचन पढ़ना जानते हैं, लेकिन किसी कारण से वो वचन नहीं पढ़ पाते। इसलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है इफिसियों 4:27 में कि शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो, जैसे कि क्रोध, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब शैतानों के लिए दरवाजा खोलते हैं। पश्चाताप करो और अपने जीवन को शुद्ध करो। प्रभु यीशु का वचन कहता है लूका 10:19 में, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी शक्तियों पर विजय पाने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जिससे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। जब शैतान हमला करता है प्रार्थना करते समय, तो शैतान से कहो कि मैं तुझे यीशु के नाम से मना करता हूँ, शैतान दूर हट जाओ। प्रभु यीशु का वचन कहता है मार्कुस 11:27 में, जो भी तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। मार्कुस 11:24 में प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो और विश्वास करो कि मैंने जो कुछ मांगा मुझे मिल गया है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे पास जो भी है जैसा भी है, प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद केवल तब नहीं देना चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। धन्यवाद हर परिस्थिति में देना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा होती है। और सच्ची आराधना वही होती है जो कठिन समय में भी ईश्वर को धन्यवाद देता हो। अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान दो और फिर देखो कि आपका जीवन कैसे बदलता है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। दूसरे दिन देखते हैं रिया प्रार्थना करने जाती है आगे। चलो मैं थोड़ा प्रार्थना कर लेती हूँ और बाइबल भी पढ़ लेती हूँ, जैसा मुझे ब्रदर ने बोला। ओ मेरे चलो देखो, आज वो व्यक्ति फिर प्रार्थना करने बैठी है। चलो उसे फिर सताते हैं। रिया, क्या जिसकी तू प्रार्थना कर रही है वो तेरी प्रार्थना सुन रहा है? तू अकेली है, कोई तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। तेरा यीशु भी नहीं। मेरी बात सुन, तू अकेली नहीं है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। तू उसकी बेटी है, डर मत। पर मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं लड़ सकती इनसे। परमेश्वर का वचन उठा, आत्मा की तलवार से लड़। प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा वचन ही तेरा सहारा है।
यूहन्ना 4:4 कहता है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। और फिलिपियंस 4:13 कहता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ। लूका 10:19 कहता है, शैतान यीशु के नाम से पीछे हट जा। तूने शैतान पर विजय पाई, तूने शैतान पर विजय पाई है। लेकिन याद रख, हर दिन वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के साथ चलना होगा। हाँ, अब से मैं हमेशा आत्मिक कवच पहनूंगी और मैं प्रभु में बनी रहूंगी, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। इसी तरह रिया की प्रार्थना पूरी होती है। अब हम देखते हैं रीटा को, क्या उसकी प्रार्थना पूरी होती है? चलो, मुझे ब्रदर ने बाइबल पढ़ने को बोला था मंडे को, तो मैं आज बाइबल पढ़ने देखो, इसे तो कम से कम हराओ। एक ने तो अपने को हरा दिया, इसको दिखता है अपने को। किधर गया मेरा छोटा? जा मेरे छोटे। क्या वाकई तेरा यीशु मदद कर रहा है? क्या वो तुझे देख रहा है? वो तुझे नहीं देख रहा है। तू पापी है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तेरे पास सब कुछ है। रीटा, यीशु तुझसे प्यार करते हैं, वह तेरे जीवन में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब तक तू खुद को ऊंचा समझेगी, प्रभु यीशु तेरे जीवन में स्थान नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन जब तक शैतान और क्रोध तुझ पर शासन करते रहेंगे, प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकते। पर मैं तो कोशिश करती हूँ प्रभु, पर ये आदतें मुझसे छूटती नहीं है प्रभु। प्रभु यीशु को पहला स्थान दे, तुझे घटना होगा ताकि प्रभु यीशु तेरे जीवन में बढ़ सके। यीशु को अपना राजा बना, प्रभु के पास लौट चलो, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। मसीह तब बढ़ेगा जब तू घटेगी। प्रभु का वचन जीवित है और वह हमारे जीवन में काम करता है। रीटा, डर मत। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 41:10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। अरे, ये वचन तो मुझे जैसे कि बहुत अंदर से छू गया, मेरे मन को छू गया और मुझे चंगाई जैसे मिली। जैसे कि यूहन्ना 30 में ये कहा गया कि वह बढ़े और मैं घटूं, और मत्ती 23:12 में ये कहा गया है कि जो अपने आप को छोटा समझेगा वह प्रभु के राज्य में महान किया जाएगा। इसी तरह रीटा की भी प्रार्थना पूरी होती है। अब हम देखते हैं जॉन को। चलो, बदल ने प्रार्थना करने में बोला था, थोड़ा मैं प्रार्थना करेगा।
ओ मेरे हारे हुए शैतानो, वहां भी कुछ नहीं हुआ, कम से कम इसे तो हराओ। जाओ सबके सब इस पर टूट पड़ो। तेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ तेरे से ले लिया गया। तेरा नाम, तेरा पैसा, तेरा टैलेंट, सब कुछ मेरी शौहरत, सब कुछ ले ली गई है। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मुझे एकदम खाली खाली बेचैन लगता है। सब कुछ होने के बाद भी क्या तूने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया? तू जिस हालत में है, प्रभु यीशु को धन्यवाद कर, उनके नाम को ऊंचा उठा, फिर देख। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने खुद को बढ़ाया। आप मेरे जीवन में बड़े रहो और मुझे हटा दीजिए। लेकिन मैंने शिकायत की प्रभु, लेकिन आप मेरे साथ, मेरे हाथ पर, मैं आज से आपको धन्यवाद देता हूँ हर हालात में, हर क्षण के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जॉन हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देता है और इन सब की प्रार्थना पूरी होती है। अरे मेरे हारे हुए शैतानो, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा।